पाकिस्तान से तनातनी के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा देश पर आंख उठाने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। देश के लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर छावनी में की गई ब्लैकआउट रिहर्सल। रात 9 से 9:30 बजे तक आधे घंटे रहा ब्लैकआउट। आतंकियों के मददगार की मौत पर राजनीति, महबूबा मुफ्ती ने की न्यायिक जांच की मांग। वहीं जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद ने मृतक के घर जाकर परिवार को दिया जांच का भरोसा। आतंकी हमले पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पहलगाम की चुनौती का सामना पूरा देश कर रहा है, लेकिन आज सशक्त भारत के पास है एक सक्षम नेतृत्व। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले युद्ध होने पर भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। लगता है कराची और लाहौर में बनाना पड़ेगा गुरुकुल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया भारत की आत्मा पर आक्रमण। कहा हम सरकार के साथ दे मुंहतोड़ जवाब। पायलट ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हुआ, अब सबक सिखाने का समय है। ओवैसी ने हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा अब पीओके को वापस लेने का समय आ गया है, सरकार से कार्रवाई की मांग की। महबूबा मुफ्ती आज पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करेंगी। पहलगाम में पर्यटकों और व्यापारियों से भी मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता अजय राय पर लगाया सेना का मजाक उड़ाने का आरोप। कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है पाकिस्तानी कांग्रेस। अजय राय के बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा की दो टूक, बोली हम सरकार के साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर तेजी से निर्णायक और मजबूत कार्रवाई की मांग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को बताया खिलौना। कहा हैंगर में नींबू मिर्ची के साथ खड़े हैं राफेल, आतंकवादियों पर कब होगी कार्रवाई। देश की राजनीति से जुड़ी आज की क्या अहम खबरें हैं, आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब हरियाणा पानी विवाद में प्रधानमंत्री मोदी से की दखल देने की मांग। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पीएम को पत्र लिखा है। हरियाणा के साथ पानी विवाद पर पंजाब सरकार ने आज बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। पानी के मुद्दे पर लाया जा सकता है प्रस्ताव। पंजाब से पानी विवाद पर बोले हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा, हम एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे, पंजाब को हमारे हिस्से का पानी देना ही होगा। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। पटना की बैठक में फैसला लिया गया, सीएम फेज का नहीं हुआ ऐलान। जन स्वराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को बताया महागठबंधन का सीएम चेहरा। बोले बिहार में कांग्रेस की क्या औकात है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। बोले हमें कितनी सीट मिलेगी ये जनता तय करेगी। जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा मेरे भाई राहुल ने ये मुद्दा उठाया था, सरकार ने दबाव में लिया जाति जनगणना करवाने का फैसला। जाति जनगणना पर बोले अखिलेश यादव, सरकार का जाति जनगणना कराने का फैसला पीडीए की बहुत बड़ी जीत है, इसमें ना हो कोई धांधली, इसलिए पीडीए परिवार को रहना होगा एकजुट। असदुद्दीन ओवैसी ने की जल्द से जल्द जाति जनगणना करवाने की मांग। कहा मॉनसून सत्र में लाया जाए बिल। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक हो जाति जनगणना की रिपोर्ट। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कहा कट्टरपंथ गंभीर चुनौती, हालात बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन को बताया विकल्प। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल की रिपोर्ट का स्वागत किया। कहा जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी बंगाल जलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने कहा बंगाल में संविधान के साथ खिलवाड़, 2026 में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर देगी जनता। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई राज्यपाल की रिपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, अचानक राष्ट्रपति शासन लागू करना आसान नहीं, हालात बेहतर बनाने के लिए ममता सरकार को हटाना ही होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से 2 दिन का मुर्शिदाबाद दौरा है। हिंसा प्रभावित शमशेरगंज और धुलियान जाएंगी। सूती में प्रशासनिक बैठक में भी रहेंगी ममता। मौसम का ताजा अपडेट क्या है, आइए जल्दी से आपको 8 सेकंड में सारी खबरें बताते हैं।
तमिलनाडु में डीएमके की जनसभा के दौरान हादसा, आंधी की वजह से गिरी लाइट, मंच पर भाषण दे रहे थे ए राजा, चोटिल होने से बाल बाल बचे। मसूरी के आसपास हुई बारिश से बढ़ा कैंपटी फॉल में पानी, भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल का दिखा रौद्र अवतार, झरने के पानी में मलबा और पत्थर भी बह करके नीचे आए। कैंपटी फॉल में आए उफान की वजह से आसपास मौजूद दुकानों में भी घुसा मलबा, दुकानदारों में मची अफरा तफरी, दुकानों के अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, देहरादून मसूरी मार्ग पर जेपी बैंड के पास लैंडस्लाइड, घंटों तक बाधित रहा ये पूरा हाईवे। देहरादून के आसपास हुई बारिश से मानसून जैसे हालात बने, मालदेवता के पास सोंग नदी में आया उफान, भारी बरसात की वजह से नदी में अचानक से बढ़ा पानी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास पहाड़ी से गिरा मलबा, हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। हरिद्वार में आंधी की वजह से टूटकर गिरा पेड़, आर्यनगर चौक के पास विशालकाय पेड़ कार पर टूटकर गिरा, पेड़ को काटकर हटाया गया, बहाल हुआ ट्रैफिक। मध्य प्रदेश के देवास में पहाड़ से लैंडस्लाइड, माता टेकरी की पहाड़ियों से गिरे बड़े बड़े पत्थर, श्रद्धालुओं को सावधानी के साथ आवाजाही करने की हिदायत। मध्य प्रदेश के इंदौर में मई महीने में मानसून जैसे हालात बन गए, रविवार को हुई भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें बनी तालाब, जल भराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। इंदौर से रविवार को हुई भारी बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई, पानी के बीच से गुजरते समय खराब हुए कई वाहनों को धक्का मारकर निकाला गया बाहर। हिमाचल में रविवार को बदला रहा मौसम का मिजाज, शिमला में मूसलाधार बारिश हुई, मौसम विभाग ने जारी किया था कल के लिए येलो अलर्ट। तमिलनाडु में संतोष सिनेमा की छत का एक हिस्सा गिर गया, आंधी की वजह से गिरा सिनेमा का टिन शेड, हादसे के समय फिल्म देख रहे थे लोग, रद्द करना पड़ा शो। राजस्थान की पाली में मौसम आज भी खराब रहेगा, आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। पंजाब में भी बदला मौसम का मिजाज, मानसा में भारी बारिश की वजह से जलभराव की दिक्कत, शहर की सड़कों पर जमा हुआ कई फीट तक पानी। अब आपको अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें हम दिखाते हैं 8 सेकंड में। अलीगढ़ के पनेठी एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान क्रैश हो गया, लैंडिंग के समय रनवे की बाउंड्री वॉल से टकराकर क्षतिग्रस्त हुआ विमान, एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा ट्रेनी पायलट सुरक्षित है। कानपुर में रिहायशी इलाके में बनी जूता फैक्ट्री में आग लगी, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, कई घंटे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। प्रेमनगर इलाके में 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में चल रही थी जूता फैक्ट्री, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी इमारत में और इमारत की ऊपरी मंजिल में रह रहे थे फैक्ट्री मालिक।